दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आज के समय में लगभग हर वो व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल और माइक्रोफोन है खुद को रिपोर्टर घोषित कर देता है। लेकिन पत्रकारिता सिर्फ कैमरा ऑन करके सवाल पूछने का नाम नहीं है। इसके साथ जिम्मेदारी, निष्पक्षता, नैतिकता और कानून का सम्मान भी जुड़ा होता है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दौर में ऐसे कई लोग सामने आ गए हैं जो बिना किसी पत्रकारिता की ट्रेनिंग या फिर प्रोफेशनल समझ के लोगों के सामने माइक लेकर पहुंच जाते हैं। कई बार वो आक्रामक तरीके से सवाल पूछते हैं। अगर सामने वाला जवाब देने से मना कर दे या फिर चुप रहना चाहे तो कैमरे के सामने ये दिखाया जाता है कि वो सवालों से भाग रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है। कोर्ट के मुताबिक इससे लोगों के बीच एक गलत धारणा बन सकती है और किसी व्यक्ति पर बेवजह दबाव भी बनाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पत्रकारिता में सनसनी फैलाना, आधी अधूरी जानकारी दिखाना या फिर बिना पुष्टि के आरोप लगाना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं, समाज में तनाव बढ़ सकता है और कई बार कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए मीडिया के पास जितनी ताकत है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसी वजह से कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि संसद या फिर विधायिका इस विषय पर गंभीरता से विचार करे। ऐसा कानूनी ढांचा या फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे प्रेस की आजादी भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे और साथ ही पत्रकारिता में जवाबदेही, नैतिक मानकों और नागरिकों के अधिकारों का ध्यान भी रखा जा सके। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि प्रेस की आजादी लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींवों में से एक है और इसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन प्रेस की आजादी का इस्तेमाल गैर जिम्मेदार पत्रकारिता, लोगों को डराने धमकाने या फिर ऐसा कंटेंट फैलाने के लिए नहीं किया जा सकता जिससे सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा हो।